हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के सिलेबस के बारे में। और इसका आज हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। और इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। कौन सी बुकें पढ़कर आप अपनी तैयारी को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक तैयार कर सकते हैं, तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल पर मैं सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता हूं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फेज़ 1 की बात कर लेते हैं। तो फेज़ 1 में हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी और थर्ड है हमारे पास रीजनिंग। इंग्लिश से हमारे पास 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है ये दिया जाता है 20 मिनट्स का। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के। इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स का समय दिया जाता है। और इसके बाद जो हमारे पास आता है ये आता है रीजनिंग एबिलिटी। इसके लिए भी आपको 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये होता है 20 मिनट्स। तो इस प्रकार जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है ये है 1 आवर। इसमें सेपरेटली सब्जेक्ट को टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि मान लिया इंग्लिश को 20 मिनट्स दी गई है तो 20 मिनट्स ही आपको इंग्लिश को दी जाएगी। आप इंग्लिश को 30 मिनट्स नहीं दे सकते, फिर आपका नया 20 मिनट्स बाद नया सब्जेक्ट आपका खुल जाएगा और आपको उसे सोल्व करना होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि मान लिया आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत माना जाएगा। ये होती है 1/4 की निगेटिव मार्किंग। इसके बाद हम फेज़ 2 की बात कर लेते हैं। तो फेज़ 2 में 4 सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है ये दिया जाता है 35 मिनट्स का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जनरल इंग्लिश। इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है ये दिया जाता है 35 मिनट्स का। इसके बाद आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके 50 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 50 मार्क्स के। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये होता है 45 मार्क्स का। इसके बाद आता है हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है ये दिया जाता है 45 मिनट्स। तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं हमारे पास 190, 200 मार्क्स के। और जो इसके लिए समय दिया जाता है ये दिया जाता है 2 आवर 40 मिनट्स का। इसमें भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो आगे देख लेते हैं हम मैथ्स का सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। तो ये मैथ्स का सिलेबस आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आ गया हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है। सर्च एंड इंडिसेस से क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन में आपसे सिलेंडर, कोन, स्फीयर पूछा जाता है। इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम पूछा जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ पूछी जाती है। परसेंटेज पूछा जाता है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये है हमारा मैथ्स का सिलेबस। तो आप अपनी मैथ की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है किरण पब्लिकेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर। तो आप अपनी मैथ की तैयारी को बेहतर तरीके से इस बुक से कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर और अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें अच्छी तरीके से दे रखे हैं। तो आप अपनी मैथ की तैयारी यहाँ से करिए। इसके बाद हम इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपसे क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, पैराजम्बल्स पूछे जाते हैं, मिसलेनियस आते हैं और फिलिंग द बैंक्स पूछे जाते हैं और मल्टीपल मीनिंग एरर स्पॉटिंग पूछे जाते हैं और पैराग्राफ कॉम्प्लेंशन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो ये है दिशा पब्लिकेशन की इंग्लिश लैंग्वेज की बुक। ये स्पेशली एसबीआई बैंक, पीओ, एसओ, क्लर्क, आरआरबी एग्ज़ाम के लिए है। तो आप अपनी इंग्लिश की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रखे हैं एक्सरसाइज के लिए। तो आप अपनी इंग्लिश की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम रीजनिंग की सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है डाटा सफिशिएंसी
कोडेड इनइक्वालिटीज़, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, पजल से क्वेश्चन आते हैं, टेबुलेशन पूछा जाता है और सिलोजिज्म से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, इनपुट आउटपुट पूछा जाता है और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा रीजनिंग का सिलेबस। तो आप अपनी रीजनिंग की तैयारी को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं हम। तो ये है किरण की ही बुक चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर। तो इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो रीजनिंग की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रीजनिंग अच्छी होगी, क्योंकि बैंक सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है रीजनिंग की। रीजनिंग इसमें काफ़ी एसएससी के मुकाबले इसमें काफ़ी हार्ड आती है, तो आपको रीजनिंग पर काफ़ी फोकस करना होगा। आप रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, तो आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सकती है। टेस्ट के साथ अगर आप इस बुक को प्रेफर करते हैं तो आप अपनी रीजनिंग की तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स में देख लेते हैं हम आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित न्यूज़ है ये पूछी जाती है आपसे, और अवार्ड्स एंड ऑनर्स पूछे जाते हैं, बुक्स पूछी जाती है, ऑथर्स पूछे जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स कौन से हुए हैं ये पूछे जाते हैं, न्यू स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पूछे जाते हैं, ओबिट्यूरीज पूछी जाती है कि किन किन की मृत्यु हुई है अभी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है करंट पूछी जाती है आपसे। स्टैटिक में हम बात कर लेते हैं तो आपसे कंट्री और उनकी कैपिटल पूछी जाती है, कंट्री और उनकी करेंसी पूछी जाती है, हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़, इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स, डांस फॉक जो आपके डांस फॉर्म होते हैं, और न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन भी पूछे जाते हैं। तो ये था स्टैटिक का पोर्शन। इसके बाद आपसे बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स पूछे जाते हैं और स्टैटिक्स अवेयरनेस पूछी जाती है, और इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स का सिलेबस। तो आप अपनी करंट अफेयर की तैयारी को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो ये है दिशा पब्लिकेशन की बैंकिंग अवेयरनेस की बुक फॉर SBI, IBPS, क्लर्क, PO, RRB, RBI, LIC। तो ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। ये इसका 5th एडिशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें 1800 से ज़्यादा MCQs कवर किए गए हैं। इसमें आप इसका सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें कवर किया गया है। तो इसमें बजट पूछा गया है, और बजट दिया गया है, न्यू पॉलिसीज़ और स्कीम दी गई है, फाइनेंशियल अवेयरनेस दिया गया है, और फाइनेंशियल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, डिजिटल बैंकिंग, मार्केटिंग इन बैंकिंग, और करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग, और 2015 से 2021 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से दिए गए हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स मैं आपको ऑनलाइन ही प्रेफर करूँगा। तो एक सर हैं यहाँ पर, आशीष गौतम सर, तो आप करंट अफेयर की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। बैंकिंग के लिए इनसे बढ़िया करंट अफेयर्स कोई नहीं बताता, तो मैं आपको करंट अफेयर्स के लिए इनका ही सजेशन दूंगा कि आप अपनी करंट अफेयर्स और स्टैटिक की तैयारी इन्हीं के थ्रू करें, तो आप बैंक की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने SBI क्लर्क की बेस्ट बुक और इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा पेज दिखाई देगा, तो आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन प्रदान करता हूँ, तो आप हमें वहाँ जाकर फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।